नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र शुक्ला एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सरकारी जॉब में। दोस्तों, पाचन की क्लास को हम आज आगे बढ़ाते हुए आज 3 चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं पित्ताशय यानी कि गाल ब्लैडर, जिसको हम पित्त की थैली के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम बात करने वाले हैं जिह्वा यानी कि जीभ यानी कि टंग की, और उसके बाद हम बात करने वाले हैं दांत की यानी कि टीथ। तो आइए एक एक करके इनको हम बात करते हैं इनके बारे में। तो पहला जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम इसके बारे में, पित्ताशय के बारे में। पित्ताशय, इसी को हम सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? पित्त की थैली, या इसी को इंग्लिश में बोला जाता है गाल ब्लैडर। तो पित्ताशय, पित्त की थैली या गाल ब्लैडर के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको स्पष्ट है कि ये एक ब्लैडर है, ब्लैडर टाइप की संरचना है, बहुत छोटी संरचना है। तो अगर हम इसकी स्थिति की बात करें यानी कि लोकेशन की बात करें, तो ये जो है ये यकृत के पास उपस्थित होती है। किसके पास होती है? यकृत के निकट, या यकृत से जुड़ी हुई संरचना है। ठीक है। अब इसका अगर हम कार्य की बात करें, कार्य क्या है? तो इसका जो कार्य होता है, इसका मुख्य कार्य है पित्त रस, जिसको हम बाइल जूस कहते हैं, बाइल जूस। और हम ये जानते हैं कि बाइल जूस का निर्माण कहाँ होता है? बाइल जूस का निर्माण जो होता है वो यकृत में होता है। तो इसका कार्य क्या होता है? पित्त रस का संग्रहण करना। क्या करना? स्टोर करना, संग्रहण करना। इट्स मेन फंक्शन इज टू स्टोर द बाइल जूस। अब दोस्तों एक क्वेश्चन इसमें से और बनता है कि गाल ब्लैडर में कभी कभी हमारे स्टोन हो जाती है, पथरी हो जाती है। जैसे किडनी में स्टोन हो जाती है, यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मूत्राशय में स्टोन हो जाती है, वैसे गाल ब्लैडर में भी स्टोन हो जाती है। तो जो गाल ब्लैडर स्टोन है, गाल ब्लैडर स्टोन, या इसी को हम कहते हैं पित्ताशय की पथरी या पित्त की थैली की पथरी। तो जो पित्ताशय की पथरी होती है वो मुख्यतः किसके कारण होती है? तो जो पित्ताशय की पथरी होती है ये मेनली होती है कोलेस्ट्रॉल के जमाव का कारण। किसके कारण होती है? कोलेस्ट्रॉल के जमाव के कारण। इट इज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ये ध्यान रखिएगा, जो किडनी और यूरिनरी ब्लैडर की पथरी होती है वो कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण होती है, लेकिन जो पित्ताशय की पथरी होती है वो किसके कारण होती है? कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन कारण, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। अब जब पित्ताशय की पथरी होती है तो ध्यान रखिएगा, चूंकि पित्तरस जो होता है, ये पित्तरस ये वसा के पाचन में मदद करता है। किसके पाचन में? वसा के पाचन में मदद करता है। या सिंपल सा अगर हम बात करें तो पित्तरस क्या करता है? वसा का पायसीकरण करता है। पायसीकरण का मतलब होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी कि रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फैट। तो अगर हमें पित्ताशय की पथरी हो जाएगी तो पित्तरस का संग्रहण कम होगा, और उस कंडीशन में हमें पित्ताशय को काट कर अलग करके निकालना होगा। तो इसको डायरेक्ट डॉक्टर क्या एडवाइस देते हैं कि पित्ताशय को रिमूव कर दिया जाए बॉडी से, और उस कंडीशन में, रिमूव करने की कंडीशन में हमें वसा से युक्त भोजन नहीं करना होता, या वसा से की मात्रा अपने भोजन में बहुत कम लेना होता है। तो डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आप वसा वाला भोजन कम खाओ अगर आपकी पित्त की थैली आपकी बॉडी से निकाल दी गई है। अब किस कंडीशन में निकाली जाएगी? अगर आपको पित्ताशय की पथरी हो जाती है। तो ये ध्यान रखने योग्य बात है। एक चीज और ध्यान रखना है आपको, पित्तरस से क्वेश्चन 3 बनते हैं। यहाँ बता देता हूँ आपको, पित्तरस या बाइल जूस से 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा कि पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण जो होता है ये होता है यकृत यानी कि लीवर में। अगर क्वेश्चन पूछे कि पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है तो आपका आंसर होगा लीवर या यकृत। दूसरा, इसका संग्रहण क्या होता है? पित्तरस का संग्रहण होता है, तब आपका आंसर क्या होगा? पित्ताशय या गाल ब्लैडर।
ठीक है। और अगर तीसरा क्वेश्चन है कि यह अपना कार्य कहाँ करता है, पित्तरस कार्य कहाँ करता है, तो आपका आंसर क्या होगा, छोटी आंत। कहाँ कार्य करता है, छोटी आंत में। इट वर्क्स इन छोटी आंत, और छोटी आंत के भी मेनली डिओडिनम में। तो ध्यान रखना है आपको। ये हो गया हमारा पित्ताशय। पित्ताशय से इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। तो आप बात करते हैं हम किसकी, टंग की। तो अगर हम टंग की बात करें या जीभ की बात करें, तो जीभ क्या है, तो यह मांसपेशियों की बनी, किसकी बनी, मांसपेशियों की बनी एक अत्यधिक गीली संरचना है। अत्यधिक गीली संरचना, कुछ अगर इंग्लिश में बोले तो इट इज अ मस्कुलर हाइड्रोस्टेट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा अगर आप जीभ के बारे में। अब दूसरा, इसका लोकेशन क्या है, स्थिति कहाँ, स्थिति कहाँ है, लोकेशन कहाँ पाई जाती है, तो जीभ जो है वो मुख गुहा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, मुख गुहा में पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तीसरी चीज, इसका कार्य क्या है, इसका कार्य क्या है, तो इसके दो कार्य हैं। पहला तो कार्य है इसका, यह भोजन की मिक्सिंग करता है। क्या करता है, मिक्सिंग, इट मिक्स द फूड। जो भी भोजन हम मुंह में लेते हैं उसको क्या करता है, मिक्स करने का काम क्या करता है, जीभ करता है। और दूसरे कार्य की अगर बात करें तो इसका दूसरा काम है, यह स्वाद यानी कि टेस्ट की पहचान करता है, पहचान करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेस्ट। अच्छा, टेस्ट मेनली जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, आपको पता है। स्वाद जो होते हैं चार प्रकार के होते हैं, एक तो मीठा होता है, एक नमकीन होता है, एक खट्टा होता है और एक कड़वा होता है। तो इन चारों स्वाद को पहचानने के लिए हमारी जीभ में स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। देखिए, अब इसके स्ट्रक्चर को अगर हम बनाएं कुछ, तो कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर बनता है जीभ का। ये जीभ का स्ट्रक्चर हो गया। तो अगर हम इसके देखें तो जीभ में बहुत सारी क्या पाई जाती हैं, स्वाद कलिकाएं, टेस्टिंग वर्ड्स बोलते हैं। ये टेस्टिंग वर्ड्स, ये हमारे टेस्टिंग वर्ड्स। बहुत सारे सफेद सफेद वाइट वाइट स्ट्रक्चर टाइप का पाया जाता है, जिन्हें हम बोलते हैं स्वाद कलिकाएं। और ये स्वाद कलिकाएं ही कार्य करती हैं किसको, स्वाद को पहचानने का। अब कौन से भाग में कौन सा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि जो मीठा स्वाद है, मीठा स्वाद या स्वीट टेस्ट, जीभ का कौन सा भाग आइडेंटिफाई करता है, तो जीभ का जो फ्रंट पार्ट है, जो अग्रस्त भाग है, एपिकल पार्ट है, सबसे आगे का भाग, वो मीठे स्वाद को पहचानने का काम करता है। अगर हम बात करें नमकीन स्वाद को पहचानने के लिए, तो नमकीन स्वाद को पहचानने के लिए जो अग्रस्त, पार्श्व अग्रस्त भाग, पार्श्वी अग्रस्त भाग यानी कि फ्रंटल लेटरल साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग द साल्टी टेस्ट, नमकीन स्वाद। तो जीभ का कौन सा भाग नमकीन स्वाद को पहचानता है, तो पार्श्वी अग्रस्त। और उसके बाद अगर हम बात करें पार्श्वी और पश्च भाग की, तो ये स्वाद को पहचानता है किसका, ये वाला भाग, ये और ये पहचानता है खट्टा, खट्टा स्वाद पहचानने का कार्य, यानी कि सोर टेस्ट, इट आइडेंटिफाई सोर टेस्ट। ये साल्टी और ये स्वीट। जबकि एकदम पश्चिमी भाग, जीभ का हमारे सबसे पश्चिमी भाग जो होता है, यहाँ कड़वे स्वाद को पहचानने वाली, कड़वे स्वाद को यानी कि बिटर टेस्ट को आइडेंटिफाई करने वाली, बिटर टेस्ट को आइडेंटिफाई करने वाली स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। ये रेड कलर से जो मैंने रिप्रेजेंट किया, ये क्या है, आपकी टेस्टिंग वर्ड्स हैं। क्या है, टेस्टिंग वर्ड्स, यानी कि स्वाद कलिकाएं हैं। ये आपकी क्या है, स्वाद कलिकाएं जो हमारी जीभ में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा। अब अगर हमारी जीभ को स्वाद पहचानना है, तो जीभ को स्वाद पहचानने के लिए, टेस्टिंग वर्ड्स को स्वाद पहचानने के लिए
जिंक आयन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? जिंक आयन की आवश्यकता होती है। और अगर बॉडी में जिंक आयन की कमी हो जाए तो एक रोग होता है, इस रोग को हम कहते हैं डिसजेसिया। डिसजेसिया, डिसजेसिया। और इस डिसजेसिया की कंडीशन में, डिसजेसिया की कंडीशन में जो जीव है वो स्वाद नहीं पहचान पाएगी, या जिह्वा स्वाद नहीं पहचान पाएगी, नहीं पहचान पाती है। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हमारा जीव है। यहां से इतने ही क्वेश्चन टंग से बनते हैं। नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं इसके बारे में, टीथ की बात। तो अगर हम दांत की बात करें तो दांत से जो भी जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आपके मैं बताता हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे सिंपल से पूछा जाएगा कि ये बताइए कि दांत का जो अध्ययन है, जो स्टडी है, वो क्या कहलाती है। तो अगर हम दांत का अध्ययन करते हैं तो दांतों का अध्ययन जो कहलाता है वो कहलाता है ओडोंटोलॉजी। डेंटोलॉजी नहीं होता, ये क्या होता है? ओडोंटोलॉजी। ये ध्यान रखना है आपका। तो स्टडी आप जो टीथ होता है वो क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। अब दूसरी चीज की, दांत आखिर किससे मिलकर बना होता है? किससे मिलकर बना होता है? मिलकर बना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दांत किससे मिलकर बना है। ठीक है, तो अगर मैं ये बताऊं आपको कि दांत किससे मिलकर बना है, तो दांत दो चीजों से मुख्य रूप से मिलकर बना है। एक तो है कैल्शियम, कैल्शियम, और दूसरी जो चीज पाई जाती है इसमें, ये पाई जाती है फास्फोरस। हालांकि और चीजें भी इसमें पाई जाती हैं, लेकिन मुख्य रूप से दांत कैल्शियम फास्फोरस से मिलकर बना होता है। और ये कैल्शियम फास्फोरस क्या बनाते हैं? ये जो बनाते हैं, ये बनाते हैं ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। क्या बनाते हैं? ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। तो दांत जो मिलके बना होगा, किससे मिलके बना होता है? ये बना होता है ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब अगर तीसरी चीज बात करें दांत की संरचना की, यानी कि स्ट्रक्चर की, कि आखिर दांत जो होता है वो कैसे होता है। तो अगर दांत की हम संरचना की बात करें तो इसके दो डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगा। तो पहला, अगर मैं दांत को बनाऊं तो पहला हमारा डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, जिसमें मैं आपको तीन चीजें दिखाऊंगा। देखिए, तो इसमें ये वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन को कहते हैं, इस वाले पोर्शन को दांत को कहते हैं क्राउन, क्राउन पोर्शन कहते हैं। ये वाला जो पोर्शन है इसको कहते हैं नेक पोर्शन, जो हमारे जबड़ों में धंसा हुआ है, यानी कि मसूड़ों में धंसा हुआ है। और कुछ दांतों, जो जबड़े के अंदर वाला पोर्शन है उसको कहते हैं रूट। तो ऊपरी, अगर ऊपरी मार्फोलॉजी के तौर पे देखा जाए तो दांत को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक क्राउन, दूसरा नेक और तीसरा रूट। अब अगर उसको आंतरिक रूप से उसको एक एक परत निकाल के हम देखें, जैसे प्याज की छिलकों के निकाल के देखते हैं, तो अगर उस तरह से हम देखें तब भी दांत के मुख्य रूप से तीन पार्ट होंगे, मुख्य रूप से तीन पार्ट होंगे दांत के। ध्यान देना है आपको। ये जो अपर मोस्ट पार्ट है इसको हम कहते हैं इनामल। दिस इज अपर मोस्ट, जो वाइट कलर है इसको हम कहते हैं, ये वाइट कलर से जो मैंने सेकंड सेट बनाया है, ये क्या है आपका इनामल। और ये इनामल जो है ये दांत की सबसे ऊपरी सफेद भाग है तथा हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है, तो हमारे शरीर का सबसे कठोर यानी कि हार्डेस्ट पार्ट है
ठीक है। अगर दूसरे पोर्शन की अगर हम बात करें, ये दूसरा पोर्शन जो है इसको मैं अलग कलर से सेट कर देता हूँ। ये वाला दूसरा पोर्शन जो इनामेल के नीचे वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को कहते हैं डेंटाइन। और जो सबसे अंदर वाला पोर्शन है जिसको मैं ब्लू कलर से सेट कर देता हूं, ठीक है, ये सबसे अंदर वाला जो पोर्शन है इसको कहते हैं पल्प। ये डेंटाइन एंड दिस इज व्हाट पल्प। तो दांत के मेनली 3 ही लेयर हैं। अगर हम बात करें तो पहला है इनामेल, दूसरा है डेंटाइन और तीसरा पल्प। उसमें से जो इनामेल अपर मोस्ट व्हाइट कलर है वो हमारे शरीर का सबसे कठोर है, ठीक है। उसके नीचे डेंटाइन और पल्प, यही हमारी क्या पाई जाती हैं, यही हमारी पाई जाएंगी नर्व्स और यही ब्लड वेसल्स वगैरह ये पाई जाती हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं इसकी, अब अगर हम देखें तो अब हम बात करेंगे इसकी दांत के प्रकार की, टाइप्स ऑफ टीथ। तो अगर हम दांत के प्रकार की बात करें तो उगने के आधार पर दांत के प्रकार, टाइप्स ऑफ टीथ, तो उगने के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। इसके आधार पर, उगने के आधार पर कि किस समय पर कौन सा दांत आता है, आधार पर पहला होता है अस्थायी दांत। अस्थायी दांत या इसी को हम बोलते हैं इंग्लिश में मिल्क टूथ या टीथ। पहले होते हैं अस्थायी दांत और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं स्थायी दांत। स्थायी दांत या इसी को हम बोलते हैं परमानेंट टीथ। अब अगर हम अस्थायी दांत की बात करें और स्थायी दांत की बने तो देखिए कुछ जीव ऐसे होते हैं, इसकी बात करने से पहले हम जान लेते हैं कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके जीवन में पूरे जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं। तो ऐसे जीव जिनके पूरे जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं उनको हम कहते हैं डाइफायोडेंट। डाइफायोडेंट ऐसे जीव जिनके पूरे जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं, या ऐसे जानवर जिनके पूरे जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं उनको बोलते हैं डाइफायोडेंट, या हिंदी में इसको बोलते हैं द्विबारदंती। क्या बोलते हैं? द्विबारदंती। द्विबारदंती। और ऐसे जीव जिनके जीवन काल में केवल 1 बार दांत आते हैं, 1 बार दांत आते हैं, ऐसे जीव जिनके पूरे जीवन काल में केवल 1 बार दांत आते हैं उन्हें 1 बार दंती कहते हैं। 1 बार दंती या इन्हीं को कहते हैं मोनोफायोडेंट। मोनोफायोडेंट इंग्लिश में MONOPHYOD, मोनोफायोडेंट। ठीक है। अगर मैं इसकी डायोफायोडेंट की बात करूं तो ये है मनुष्य। मनुष्य कैसा है? डाइफायोडेंट यानी कि द्विबारदंती। और जबकि अगर हम गाय भैंस की बात करें, गाय भैंस इनकी बात करें तो ये क्या है? ये है 1 बार दंती। तो मनुष्य क्या है? मनुष्य के पूरे जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं। ठीक है। और ये 2 बार दांत कौन से होते हैं? पहले अस्थायी दांत होते हैं, दूसरे कौन से होते हैं? स्थायी दांत।
अस्थायी दांत को मिल्क टीथ भी कहते हैं और स्थायी दांत को हम परमानेंट टीथ भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो अस्थायी दांत जो मनुष्य का पहला अस्थायी दांत आता है, पहला अस्थायी दांत, क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि मनुष्य में पहला अस्थायी दांत कब आता है। तो मनुष्य में पहला अस्थायी दांत 5 से 6 महीने में आता है। और अगर हम बात करें कि मनुष्य में कुल कितने मिल्क टीथ हो सकते हैं, तो टोटल जो मिल्क टीथों की अगर संख्या की बात करें तो टोटल 20 होती है। अगर हम स्थायी दांत की बात करें तो ये जो पहला स्थायी दांत होता है, पहला स्थायी दांत मनुष्य में, ये आता है 5 से 6 वर्ष की उम्र में। ठीक है। और अगर हम कुल स्थायी दांतों की बात करें, कुल स्थायी दांतों की बात करें तो कुल स्थायी दांत जो होते हैं वो 32 होते हैं। ठीक है, मनुष्य में। अब देखिए, जो हमारे जबड़े हैं उनमें जो दांत पाए जाते हैं वो एक निश्चित क्रम में अरेंज होते हैं, एक निश्चित ऑर्डर में अरेंज होते हैं। इन्हें हम कहते हैं दंतीय सूत्र। क्या कहते हैं? दंतीय सूत्र, या इंग्लिश में दंतीय सूत्र, या इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? डेंटल फार्मूला। तो क्वेश्चन कभी कभी आपसे डेंटल फार्मूले से भी पूछा जाता है कि बताइए कि अस्थायी दांत या मिल्क टूथ या बच्चों में डेंटल फार्मूला क्या होता है, या बताइए कि बड़ों में या वयस्क का डेंटल फार्मूला क्या होता है। ठीक है। तो इन दोनों का डेंटल फार्मूला या दंतीय सूत्र जो होता है उसकी हम बात करने वाले हैं, दंतीय सूत्र की बात करने वाले हैं। देखिए कैसे दंतीय सूत्र निकालेंगे, कैसे देखते हैं दंतीय सूत्र। देखिए, ये मनुष्य का ऊपरी जबड़ा और ये हो गया मनुष्य का निचला जबड़ा। तो आपको पता है कि ऊपरा जबड़ा जो है, इसकी अगर बात करें तो ये जो ऊपरा जबड़ा है, ये मनुष्य का जो ऊपर वाला जबड़ा होता है, ये हमारी मैक्सिलरी, ये वाली जो हड्डी होती है उसको कहते हैं मैक्सिलरी हड्डी, तो उससे अटैच होता है। इसलिए इन दांतों को कहते हैं मैक्सिलरी दांत, मैक्सिलरी दांत। तो अगर हम बात करें कि ऊपरे जबड़े के दांत क्या कहलाते हैं कंबाइनली, तो ऊपरे जबड़े में जितने भी दांत पाए जाते हैं उनको एक साथ बोलते हैं मैक्सिलरी दांत, या इंग्लिश में मैक्सिलरी टीथ। क्योंकि ये मैक्सिलरी हड्डी से अटैच होते हैं इसलिए इनको बोलते हैं मैक्सिलरी टीथ। और नीचे वाले जो दांत होते हैं, ये वाले नीचे जबड़े के दांत, ये एक हड्डी होती है मैंडिबल, उससे अटैच होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं मैंडिबुलर दांत, मैंडिबुलर दांत, इंग्लिश में मैंडिबुलर टीथ। ठीक। अब अगर मैं अपने पूरे मुंह के दांत को, पूरे जबड़ों के दांत को 20 से डिवाइड करना चाहूं, ये 20 से डिवाइड कर दूं और इसमें दांतों का अरेंजमेंट देखूं कि कैसे दांत उपस्थित हैं, तो ध्यान दीजिएगा कैसे दांत उपस्थित हैं। इसमें 2 दांत जो होते हैं ये कुछ अलग प्रकार के होंगे। इन दांतों को हम नाम देते हैं इंसीजर, आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, या हिंदी बोलते हैं कृंतक। अभी इनके बारे में हम डिटेल बात करेंगे, पहले हम डेंटल फार्मूला समझ लेते हैं। दूसरा अगर मैं बात करूं, फिर उसके आगे अगर बात करूं तो एक दांत कुछ अलग प्रकार का मिलेगा आपको, जिसको हम कैनाइन बोलते हैं या रग्नक बोलते हैं। तीसरा फिर अगर हम बात करें आगे की, तो आगे कोई दांत नहीं होता बच्चों में। और फिर अगर हम बात करें तो 2 अलग अलग प्रकार के दांत मिलते हैं, जिनको हम यहां बोलते हैं क्या? मोलर या चवर्णक। ठीक है। तो इसी प्रकार पूरे जबड़े में नीचे भी इधर 2 दांत कुछ अलग प्रकार के, एक दांत कुछ अलग प्रकार का, फिर 2 दांत कुछ अलग प्रकार के और बीच में खाली मिलेगा। ऐसे इधर भी 2 दांत, 2 दांत, इधर भी देखें एक दांत, एक दांत, और इधर अगर हम देखें तो यहां भी 2 दांत, 2 दांत, 2 दांत। तो इसको हम देखिए 2 1 0 2,
इधर भी देखिए 2 1 0 2, इधर भी 2 1 0 2, इधर भी 2 1 0 और 2। तो अगर इसको हम बात करें तो कुछ ऐसे लिखा जा सकता है इसको 2102 बाई 2102 इंटू 2। तो बच्चों में जो डेंटल फार्मूला होता है या दंती सूत्र होता है वो होता है 2102 बटे 2102। यानी कि अगर हम बात करें तो इसमें मैक्सिलरी दांत कितने होते हैं टोटल है 10 मैक्सिलरी और 10 मैंडिबुलर। अगर हम बात करें इंसीजर या कृंतक दांत कितने होते हैं तो 2 2 4 2 6 2 8 कृंतक। अगर हम बात करें कैनाइन तो 1 2 3 4 कैनाइन। अगर हम बात करें किसकी मोलर की प्री मोलर की, ये प्री मोलर, इसको प्री मोलर बोलते हैं जो कि बच्चों में अनुपस्थित होता है, तो वो कितने होते हैं 0 होते हैं। देखिए कोई भी दांत नहीं है। और अगर हम मोलर की बात करें तो 2 2 2 और 2 मतलब 8। इस प्रकार से बच्चों में जो टोटल दांत होते हैं वो कितने होते हैं 20 दांत पाए जाते हैं। और ठीक इसी प्रकार जो बड़ों का डेंटल फार्मूला होता है, ठीक इसी प्रकार वो बड़ों का जो डेंटल फार्मूला होता है वो होता है 2123 बाई 2123 इंटू 2। ये बच्चों बड़ों का डेंटल फार्मूला होता है। तो देखिएगा इनमें भी मैक्सिलरी दांत और मैंडिबुलर दांत, इसको 20 से डिवाइड करते हैं तो मैक्सिलरी दांत 2 1 2 और 3 2 1 2 3 2 1 2 3 3 2 1 2। तो 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 और यहाँ भी 2 1 2 3। तो बड़ों वयस्कों में जो फार्मूला होता है अगर हम बात करें, ये क्या है 2, ये क्या है इंसीजर, ये क्या है कैनाइन है, ये प्रीमोलर और ये मोलर, ये इंसीजर, ये कैनाइन, ये प्रीमोलर, ये मोलर। तो ऐसे करके अगर वयस्क में डेंटल फार्मूला की बात करें तो ये होता है 2 1 2 3। यानी कि कुल मिला के अगर इनकी हम बात करें कृंतक रत्नक अग्र चवर्णक चवर्णक की, तो कृंतक हो गए 8, चवर्णक हो गए रत्नक हो गए 4, चवर्णक हो गए 8 और अग्र चवर्णक हो गए 8 और चवर्णक हो गए 12। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ दांतों का क्या होता है टाइप्स होते हैं 2 प्रकार के। अब हम बात करेंगे संरचना के आधार पर दांतों के प्रकार। आधार पर दांतों के प्रकार। तो अगर हम संरचना के आधार पर दांतों के प्रकार की बात करें तो दांत होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होंगे 4 प्रकार के। ठीक है, पहला होगा कृंतक, इसी को हम कहते हैं इंसीजर। दूसरा होता है रत्नक, या इसी को हम कहते हैं कैनाइन। तीसरा होता है अग्र चवर्णक, या इसी को कहते हैं हम प्रीमोलर। और चौथा होता है चवर्णक, या इसी को कहते हैं हम मोलर। अब देखिए अगर हम बात करें इनकी तो कृंतक जो होता है कुछ इस प्रकार का दांत है, ये कुछ इसकी संरचना है। अगर रत्नक की बात करें तो ये एक नुकीला दांत है, काफी नुकीला होता है ये दांत। प्रीमोलर की बात करें तो ये हमारा प्रीमोलर या रत्नक। और अग्र चवर्णक की बात करें, चवर्णक की बात करें या मोलर की बात करें तो ये कुछ ऐसा होगा। तो ये हमारे कृंतक, रत्नक, अग्र चवर्णक, चवर्णक। अब इनके कार्य की बात करते हैं। कृंतक की क्या बात कार्य है, तो यह भोजन को काटने एवं तोड़ने में मदद करता है, एवं तोड़ता है।
इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कटिंग ऑफ द फूड। ठीक है, ये क्या करता है, ये चूंकि न्यूक्लियर दांत है तो ये भोजन को फाड़ने एवं चीरने में मदद करता है। और फाड़ेंगे चीरेंगे इसको, मांस को। अगर हम मांस वगैरह कोई खा रहे हैं तो कौन सा दांत काम करेगा मेनली, रत्नक दांत। अग्र चवर्णक और चवर्णक ये दोनों का ही सेम काम है, यह भोजन को पीसने या चबाने का काम करते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग ऑफ फूड। ठीक है, अगर हम इनकी संख्या की बात करें, संख्या की कि हमारे बॉडी में या हमारे मुंह में कितने कृंतक पाए जाते हैं, तो टोटल जो कृंतक की संख्या है वो है 8। रत्नक की बात करते हैं, वयस्क की में बात कर रहे हैं, तो रत्नक की बात करिएगा तो टोटल 4 पाए जाते हैं। अग्र चवर्णक की बात करें तो ये भी 8 पाए जाते हैं, जबकि चवर्णक की अगर बात करें तो ये टोटल 12 पाए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 12, 8, 20, 4, 24, 8, 32, टोटल 32 दांत होते हैं, आपको पता है। अब देखिए, ये जो रत्नक होता है, यहां से क्वेश्चन क्या पूछता है कि बताइए कि मांसाहारी जानवरों में सबसे ज्यादा विकसित दांत कौन से हैं। तो मांसाहारी जानवरों में सबसे ज्यादा विकसित है, सबसे ज्यादा विकसित दांत कौन से हैं, विकसित दांत विकसित होते हैं कौन से, रत्नक। क्यों, क्योंकि निकुले होते हैं और उनको मांस खाते हैं चूंकि, तो उनको चीरने एवं फाड़ने में मदद करता है। एक क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि बुद्धि का दांत या अक्ल दाढ़ या अक्ल दांत या इसी को कहते हैं विस्डम टीथ, किस दांत को कहते हैं। तो विस्डम टीथ की अगर बात करें तो जो अंतिम चवर्णक होता है, लास्ट मोलर टीथ, अंतिम चवर्णक, उसको कहा जाता है विस्डम टीथ। और ये जो विस्डम टीथ अक्ल का दांत है, ये लगभग 25 से 26 वर्ष की उम्र में ही आता है। तो ये ध्यान रखना है, और उस समय काफी पेन होता है, आपको समझ में आ जाता है कि हमारे अक्ल का दांत आ रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता है कि ये बताइए कि जो हाथी के दांत निकले होते हैं, हाथी दंत, वो कौन से दांत होते हैं। इंसीजर होते हैं, कैनाइन होते हैं, प्रीमोलर होते हैं, मोलर होते हैं, मतलब कृंतक होते हैं, रत्नक होते हैं, चवर्णक होते हैं, चरवर्णक। तो जो हाथी के दांत होते हैं ये ऊपरी कृंतक दांत होते हैं, कृंतक दांत है जो हाथी दांत है, जिनको हम बोलते हैं कि हाथी के, जिसको हम टस्क भी बोलते हैं। तो जो टस्क है या एनिमल जो हाथी का दांत है, वो जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, टस्क कहलाते हैं, और ये क्या होते हैं, ऊपरी कृंतक दांत होते हैं। एक और चीज देखिए, मनुष्य में 4 अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इसलिए इसको हेटेरोडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, हेटेरोडेंट। अलग अलग प्रकार के दांतों का पाया जाना हेटेरोडेंट कहलाता है, हेटेरोडेंट। ठीक है, तो हेटेरोडेंट क्या होता है, अलग अलग प्रकार के दांत होना। और दूसरी चीज, एक वर्ड होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन होता है थीकोडेंट, थीकोडेंट, इसको हिंदी में कहते हैं गर्द दंती। तो मनुष्य के जो दांत होते हैं वो जबड़ों में धंसे हुए होते हैं, जबड़ों में या जबड़ों में धंसे होते हैं, इसीलिए इसको गर्द दंती भी कहते हैं। तो मनुष्य जो होता है वो हेटेरोडेंट भी होता है, थीकोडेंट भी होता है, और डाइफायोडेंट भी होता है, क्योंकि इसके दांत जो होते हैं वो जबड़ों में धंसे हुए होते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और पूछेगा, बताइए कौन से दांत बच्चों में अनुपस्थित होते हैं। तो जो प्रीमोलर होते हैं, कौन से, प्रीमोलर यानी क्या चवर्णक, ये बच्चों में अनुपस्थित होते हैं।
बात हो चुकी है हमारे पीछे, ठीक है। तो ये हमारे दांत हैं, इतना हमें दांत के बारे में पढ़ना है, ठीक है। कुछ चीजें और बच रही हैं दांत से, एक्स्ट्रा पॉइंट वो बता देता हूँ मैं आपको। कुछ विशेष बिंदु में हम देखते हैं कि देखिए जानवर है और दांतों की संख्या। कुत्तों में अगर पूछे दांतों की संख्या कितनी होती है तो कुत्तों में 40 होती है, बिल्ली में 30 होती है और जिराफ में 32 होती है, मनुष्य के बराबर। लेकिन जिराफ में निचले दांत होते हैं, ऊपर के दांत नहीं पाए जाते, मैक्सिलरी दांत नहीं पाए जाते। अगर क्वेश्चन पूछे आपसे कि सर्वाधिक दांत कहाँ पाए जाते हैं तो घोंघे में, स्नेल होता है स्नेल, उसमें पाए जाते हैं, लगभग 20,000 दांत पाए जाते हैं। कुछ अन्य पॉइंट्स हैं, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए कि जानवरों की उम्र का पता कैसे लगाते हैं, तो जानवरों की उम्र का पता लगाते हैं दांतों की संख्या गिनकर या सींगों के छल्ले गिनकर। तो दांतों की संख्या गिनकर, चूंकि दांत एक ही बार आते हैं जानवरों में, तो दांत के नंबर्स गिनकर उनकी उम्र का पता लगाया जा सकता है। दूसरा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि दांत जो सर्प है, सर्प के जो जहरीले दांत हैं, जहरीले दांत एक बार पूछा गया है यूपीपीसीएस में, वो कौन से दांत होते हैं, तो वो मैक्सिलरी दांत है। कौन से दांत है? मैक्सिलरी दांत, ठीक है। मैक्सिलरी दांत आप जानते हैं कि ऊपर वाले जो दांत होते हैं उनको मैक्सिलरी दांत कहते हैं, ठीक है। तो ये इट वाज ऑल अबाउट टीथ, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमने लगभग पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, यानी डाइजेशन कैसे होता है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।